बात एम फैक्टर की, देश में फिर जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ी है। बहस बढ़ती आबादी पर है जो देश का और बोझ बढ़ाएगी। लिहाजा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है। देश की चिंता ऐसे ही नहीं बढ़ी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की थी। दावा है कि नवंबर 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। 2015 में अमेरिकी रिसर्च फर्म प्यू रिसर्च की एक स्टडी आई थी जिसमें दावा किया गया था कि 2050 में भारत की कुल आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए योगी और मोदी सरकार एक्शन में है, जिस पर सियासी बहस तक छिड़ी है। बढ़ती आबादी पर फिक्रमंद होना और राजनीति करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे में क्या मुसलमानों को जनसंख्या कानून कबूल है? आज इसकी टेस्टिंग अपने स्पेशल शो एम फैक्टर आबादी मीटर में करेंगे, वो भी डायरेक्ट उस बिजनौर से जो मुस्लिम आबादी का मरकज माना जाता है। राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का बिजनौर, वीरों की धरा है बिजनौर। सम्राट दुष्यंत और महात्मा विदुर की कर्म भूमि है बिजनौर। शौर्य की इस धरा ने जंगे आजादी में हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और मौलाना हिफ्जुर रहमान जैसे कर्म योद्धा दिए, जिनकी वीरता के चर्चे आज भी बिजनौर के हिंदू और मुस्लिम टोलों में होते हैं। अठारह 1817 में बिजनौर वजूद में आया। तब इसका मुख्यालय नगीना था। कहा जाता है कि बिजनौर भारत के पहले राजा सुदास की राजधानी थी। बिजनौर ने नवाबों से लेकर मुगल बादशाहों और ब्रिटिश जनरलों तक का दौर देखा, लेकिन ये शहर न कभी थका, न कभी झुका और न कभी रुका। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस था। संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ी खबर जारी की, इस दावे के साथ कि 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी। रिपोर्ट आई तो भारत में भी सियासी बहस छिड़ गई। विश्व जनसंख्या दिवस पर ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ कहा जिसने सियासत को और सुर्ख कर दिया। जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। बढ़ती आबादी पर फिक्रमंद होना और उस पर सियासी रंग चढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन भारत जैसे देश में बढ़ती आबादी पर चिंता भी बिना राजनीतिक मुद्दा बने नहीं रहती। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई जनसंख्या विस्फोट के लिए एक वर्ग जिम्मेदार है? इन्हीं सवालों की गिरह आज एम फैक्टर का आबादी मीटर खोलेगा। क्या जनसंख्या कानून मुसलमानों को कबूल है? इसकी नब्ज टटोलने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर श्रीनिवास जा पहुंचे पश्चिमी यूपी के बिजनौर। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक अहम सवाल के साथ। आज पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के चर्चे हैं और इस कानून के स्वरूप में आने से पहले ही इस पर सियासत की शुरुआत हो चुकी है। तो आज चलेंगे बिजनौर के मुसलमानों के पास और उनसे जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में क्या सोचते हैं बिजनौर के मुसलमान और क्या कहता है यहाँ का मुस्लिम आबादी मीटर। मूंगफली और गन्ने की मिठास बिजनौर की खास पहचान है। बिजनौर का पॉपुलेशन मीटर पिछले सालों में कितना बढ़ा, खासकर मुसलमानों की आबादी में कितना इजाफा हुआ? राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2001 में बिजनौर की कुल आबादी 31,32,000 थी।
जो साल 2011 में बढ़कर 36,83,000 हो गई। 2022 में बिजनौर की आबादी बढ़कर 41,55,252 के आंकड़े को पार कर गई। बिजनौर की कुल आबादी में करीब 53% मुस्लिम है। 2021 में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर 260 पन्नों का मसौदा रेडी किया था, जिसका कानूनी शक्ल लेना अभी बाकी है। ऐसे में अगर जनसंख्या कानून आता है तो क्या उसे बिजौरिया भाईजान कबूल करेंगे? इस वक्त हम विदुर की नगरी बिजनौर में मौजूद हैं और आजकल एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में है। जी हाँ, जनसंख्या की बात हो रही है। खासकर के उत्तर प्रदेश में 260 पन्ने का एक मसौदा तैयार किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। अभी हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनसंख्या का असंतुलन हो जाए, एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ जाए और मूल निवासियों की जनसंख्या घट जाए। सुना आपने जो बातें मैंने की, ये बात की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। योगी जी का भी एक बयान आया, क्या कहते हैं आप? सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, रोजगार देना नहीं है, जनसंख्या की बात करते हैं। जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो आप जनसंख्या लेकर आ गए हो। सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये प्रोपेगेंडा बना रही है। लेकिन अब इसमें भी एक मुद्दा ये डल गया ना, मूल निवासी और ये वो, समझ में ये मैंने क्या बताया ना, मुद्दों से हटकर ये सरकार बात करती है। पूर्व के 5 साल भी हमने देखे हैं, कोई विकास कार्य इनके पास है नहीं है। इनके पास सिर्फ ये होता है कि जनसंख्या नियंत्रण करिए, आप ये करिए, आप वो करिए। हमारे ऊपर तो योगी जी ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि इनको तो खत्म ही करना है। ये बताया जा रहा है कि जनसंख्या आप ही ज्यादा बढ़ा रहे हो। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ ना, योगी जी का तो हमारा बहुत बड़ा प्रकोप है। ये सब राजनीति का हिसाब किताब है, आना चाहिए नहीं। आपसे चेयरमैन साहब ने जो कहा है, आप बताइए ना, उनकी बात सुन ली मैंने। आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल। तो फिर तो आप सरकार के साथ ही चल रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। एक तरफ तो आप नियंत्रण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रोग की भी पाबंदी लगा रहे हैं। किसकी पाबंदी? रोग। अच्छा, कि मुस्लिम 12 बच्चे पैदा करता, तुम भी 12 बच्चे पैदा करो ना। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आप भी जानते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता, तभी तो ऐसा नहीं, छुपाओ नहीं, आप भी जानते हैं वो अच्छी तरीके से कि 12 बच्चे मुसलमान पैदा करता, मुसलमान को 500 रुपए की शाम को उसे तनख्वाह मिलती, वो कितना बच्चे पैदा करे, क्या करे क्या ना करे, उनका ही पालन पोषण नहीं हो पा रहा उसको। जनसंख्या कानून पर बिजनौर के मुस्लिम मोहल्लों में बेहद तल्खी है। यहाँ के भाईजान कानून की मुखालफत में खड़े हैं। 8 विधानसभा वाले बिजनौर में 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि नेटौर विधानसभा में करीब 75.89% मुस्लिम आबादी है। चांदपुर में 71.77% मुसलमान है। नगीना में 70.53%, जबकि नजीबाबाद में 71.32% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में बिजनौर के ये मुस्लिम बहुल इलाके जनसंख्या कानून पर कैसी राय रखते हैं? डंडा मार के जबरदस्ती जोर पे उसे एक्सेप्ट कराया जा रहा। तो ये कहिए कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आ रही है, अब इसे भी डंडा मार के लागू करा दिया जाएगा? हाँ, मे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर इसके अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा तो ये भी, हालांकि मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। उसके अगेंस्ट होने का रीजन है, सबसे बड़ी बात तो ये है पॉपुलेशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून के अगेंस्ट? हाँ, मेरे पास रीजन है उसके। रीजन, हम जनसंख्या कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़े इसलिए है तो हम गरीब हैं, बच्चों को परवरिश नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास एजुकेशन फैसिलिटी कम है। 2 चीज़ें हैं कि किसी की 5 औलादें हैं, सपोज 5वीं औलाद उसकी प्राइम मिनिस्टर बनती है, 5वीं औलाद प्रधानमंत्री बनती है, 5वीं औलाद प्रेसिडेंट बन जाती है। अगर वो 5वीं औलाद दुनिया में नहीं आती तो ना तो वो प्रेसिडेंट होता, ना वो फिलोसफर होता। हमारी कमाई 100 रुपए है, हमने बच्चे पैदा कर लिए 5, तो कहाँ से खिलाएंगे? व्यवस्था नहीं है, उस प्रॉपर व्यवस्था नहीं, मैनेजमेंट नहीं है। इट इज अ पुअर मैनेजमेंट। आप कहते हैं ये कानून सही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बिजनौरिया भाईजान बेबाकी से बोलना जानते हैं। जनसंख्या कानून पर यहाँ के मुसलमान संतुष्ट तो दिखे, लेकिन नाराजगी सिस्टम के तरीके से है। वैसे बेबाकी और लकड़ी की नक्काशी में बिजनौरिया भाईजान अव्वल है। नगीना बिजनौर की वुड सिटी है, जिसकी मुरीद दुनिया है। लेकिन जिस जनसंख्या कानून की आहट देश में है, जनसंख्या विस्फोट को लेकर जिस वर्ग विशेष को सियासत जिम्मेदार ठहरा रही है, क्या वो मुसलमान कानून की पैरवी करने को तैयार हैं? ये कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये कानून आना चाहिए, लेकिन ये किसी समुदाय विशेष पे नहीं लगने वाला, ये सब पे लगेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कुछ टाइम के लिए आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है। चाइना ने फिर बंद कर दिया, उन्होंने फिर अलाउड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वृद्ध संख्या बढ़ रही थी वहाँ।
और ये तो जुमलाबाजों की सरकार है, ज़बान से कुछ भी कहती हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि अपनी चालाक निगाहों पे भरोसा है जिन्हें, वो परिंदे भी कभी जाल में आ जाते हैं। बात करने का हुनर ऐसा मिला है तुझको, लोग हर बार तेरी चाल में आ जाते हैं। तो ये सरकार का हाल है मौजूदा। आज मुस्लिम्स की आबादी कहा जाती है इंडिया में 30 करोड़ के आसपास है, लेकिन मेजोरिटी की तो 100 करोड़ के आसपास पहुँच गई ना। तो फर्क वहाँ इस तरीके से क्यों मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ रही है, क्या दूसरे वर्ग की आबादी नहीं बढ़ रही? ऐसा क्यों कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कुछ पीछे कुछ सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, नफरत मैं कुछ जानता हूं तुमसे। देखिए, नफरत फैलाने का काम एक ही पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान में किया जा रहा है। 2024 का चुनाव आ चुका है, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है ये चुनावी बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, क्लियरली चुनावी मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2024 के किया जाएगा चुनाव में ये यूज किया जाएगा कि एक वर्ग की, साध्वी प्रज्ञा जी का ये बयान भी है कि एक वर्ग की इतनी आबादी बढ़ रही है कि 2030 या 2035 तक आपके घरों पे कब्जा कर लेंगे। अब ये 20 करोड़ माइनॉरिटीज होके 100 करोड़ के घरों पर कब्जा कैसे कर लेंगे? हमारे देशभक्ति पे भी सवाल उठाया जाता है, हर चीज़ पे सवाल उठाया जाता है। ये युवा है, ये कह रहा है कि हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है। हम वो मुसलमान हैं जिनके दादा परदादा, जब ये ऑप्शन दिया गया था कि आपके लिए एक अलग स्पेसिफिक कंट्री बनाई जा रही है, नहीं गए थे क्योंकि मुल्क से प्यार था। अब हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाया जाता है, हमारी मुल्क से मोहब्बत पे सवाल उठाया जाता है। बहुत सारे उदाहरण दिए, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन शायद उनको बचना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा यूपी ही है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 21 करोड़ है, जिसमें 20% आबादी मुसलमानों की है। यूपी के आबादी मीटर का ग्राफ पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी करीब 19 करोड़ 95,81,477 थी। 2019 में ये आंकड़ा 21.5 करोड़ को पार कर गया था। जनसंख्या के बढ़ते इस ग्राफ से देश की चिंता बढ़ना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 97 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, यानी भारत की 70% आबादी अभी भी हेल्दी डाइट से महरूम है। ऐसे हालात में भी क्या जनसंख्या कानून लाजमी नहीं है? संकट की इस आहट को आखिर बिजनौरिया भाईजान कितना महसूस करते हैं? कायदे में ये कानून नहीं, मैं नहीं मानता इस कानून को, क्योंकि यही लोग तो कह रहे हैं कि साहब जनसंख्या को नियंत्रण करो, और यही लोग कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो। पंडित लोग जो हैं वो कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो, तलवारें लेकर के निकलो। तो ये क्या होगा? तलवार किस लिए चाहिए? मुसलमानों को मानने के लिए? अरे नहीं, ऐसा और क्या? और गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। गंगा जमनी तहजीब तो हो ही नहीं रही, खाली मुसलमान को मुद्दा बनाया जा रहा है। आजाद साहब हैं, एक चीज दिखाऊं, दिल में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। मनीष, दिखाओ इनके दिल में तिरंगा। हर मुस्लिम के दिल में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमारा तिरंगा है, हिंदुस्तान का तिरंगा है। और हम अब वो लोग हिंदुस्तान पे हावी हैं जो इस तिरंगे के दुश्मन है। भाई रही बात नियंत्रण करने की, जनसंख्या सन 73-74 में क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं आया था? क्या उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी वाला कराया था? तो आज इनको पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई थी। वो नसबंदी पकड़ कर तो वैसे लोगों की भी नसबंदी होगी जिनकी शादी नहीं हुई थी। किसने कराया था? वो सरकार ने नहीं कराया था, वो गुंडे लोग थे। क्या बात? वो बिल्कुल गुंडे लोग थे। आदेश तो सरकार का था, आदेश था सरकार का कि 3 या 4 बच्चे जिसके होंगे उसकी नसबंदी होगी, और वहाँ नौजवानों की भी हो गई। क्या हिंदू मुसलमान वाला तो नहीं था उसमें? क्या था? अब भी कहाँ हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान पहले कह रहे हैं, वो खुल के कह रहे हैं इस चीज को कि एक उसकी आबादी बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं? कानून तो समान रूप से सब पे लागू होगा ना, लेकिन जुबान से क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान। पहले आप कह रहे हैं कि यहाँ एक हरी शर्ट वाला आदमी गद्दार है, फिर कह रहे हैं यार गद्दार ढूंढो, तो हरी शर्ट वाला पकड़ा जाएगा ना। मैंने पहले कह दिया ना, जो गद्दार है वो हरा पसंद करता है। ऐसे कैसे कह रहे हैं? बेतहाशा बढ़ती आबादी पर भारत ऐसे ही फिक्रमंद नहीं है। साल 2015 में अमेरिकी रिसर्च फर्म पीयू रिसर्च की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया था कि 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी। स्टडी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत की आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2050 तक भारत की कुल आबादी 166 करोड़ तक पहुंच सकती है।
2050 तक भारत में हिंदू आबादी करीब 78% होगी, जबकि मुस्लिम आबादी 18% तक रहने का अनुमान है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। रिसर्च रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 2050 तक भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। ऐसे में जिस वर्ग की बढ़ती आबादी पर यूपी में सियासी पारा गर्म है, सियासत के उस नजरिए को बिजनौरिया भाईजान कैसे देखते हैं? हम इसको नहीं मानेंगे, कोई मुसलमान मान ही नहीं सकता इसको। अगर वो उस तरफ जाएगा तो गोया के कुरानी तालीम जो है इसके खिलाफ जा रहा है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं मुसलमान, बचपन से साथ रहे हैं। किसी के 1 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं। पैदा कर सकते थे और नहीं कर सकते थे। अच्छे ओहदे पे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है वो इस तालीम से ना आशना हो, ना वाकिफ हो, ना बलद हो सकता है, वो पैदा कर सकते, हो सकता है सर। ऐसा है कि बहुत सारे किसी भी बिरादरी में किसी के 2 बच्चे या 1 बच्चा हुआ, वो चाहता है कि और हों, लेकिन सरकार इस तरह का कानून लाकर उन पर बंदिश और रोक लगा देगी। आप लालू प्रसाद यादव घर जाइए, वो 8 बच्चे हैं उनके, अगर आपको पता हो। 9 है ना। तो आप उधर से चलिए, पहले पॉलिटिशियन पे कानून लगाना पड़ेगा, छोटी वाली और और बड़ी वाली जी, और इस कानून पे लेकर के बहुत सारे अवैध काम हमारे यहाँ होंगे। सबसे पहले लिंगानुपात का काम बढ़ जाएगा। अच्छा, लिंगानुपात, हाँ, ये फर्क बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी और महिलाओं की जान को खतरे में डाल के अवैध गर्भपात कराए जाएंगे इस कानून को फॉलो करने के लिए। बिजनौर में अब तक जितने भी भाईजान मिले वो जनसंख्या कानून से तौबा करते दिखे, लेकिन जैसा नजरिया, जैसी राय जनसंख्या कानून पर भाईजान रखते हैं, आखिर उस पर बिजनौर की खातूनें क्या सोचती हैं? क्या आधी आबादी को जनसंख्या कानून कबूल है? रुखसाना जी, ये बताइए आप, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जा रही है, अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में बात हुई कि यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, 2 बच्चों का नियम बनाया जाएगा, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। क्या लगता है, ये सही कानून है? नहीं, ये गलत कानून है। क्यों? ये इसलिए गलत है कि देखिए, पहले और भी तो बहुत चीज़ें हैं, काम भी है, बेरोज़गारी इस कदर है, रोज़गार होना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरा ये बच्चे, ये क्या चीज़ है कि बच्चे जो पहले काम ज़रूरी हैं वो काम होना चाहिए ना, जॉब होनी चाहिए बच्चों के लिए, सब कुछ होना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। कानून सही है? नहीं, गलत, बच्चे नहीं होने चाहिए। गलत है ये तो। बच्चे तो अपनी मर्जी से थोड़े किए जाए, ये तो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। किसी के 2 भी होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं। मेरे 6 बेटी पर अल्लाह ने लड़का आप दिया, तो बताइए वो भी तो दुनिया में आना था, तो जब भी तो अल्लाह ने दिया। चलती रही कहानी, 6 लड़कियों पर लड़का मेरा। देखिए, यही बात हो रही थी जब कानून के लिए ना सजेशंस मांगे गए थे, जब ये 260 पन्नों का प्रावधान बनाया गया, हालांकि कानून अभी नहीं आया, लोगों से सलाह मांगा गया था, तो ये कहा गया था कि जिनके 2 बेटियां हैं उन्हें 1 बच्चा और आगे करने के लिए छूट दी जाए। बढ़ती आबादी पर बिजनौर का मुस्लिम मूड मीटर चौंका रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या कानून की पैरवी करते भी भाईजान दिखे और इसकी मुखालफत भी।